यूक्रेन के बहाने रूस और अमेरिका में टकराव की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बाइडेन के एक इशारे पर सभी 1750 परमाणु बम तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। तो वहीं परमाणु मिसाइलों के साथ रूस भी युद्धाभ्यास करने वाला है। जाहिर है कि यह पुतिन के शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है। एटमी जंग की आशंका के बीच बाइडेन की न्यूक्लियर फुटबॉल और पुतिन के एटमी सूटकेस पर भी दुनिया की नजर टिक गई है। न्यूक्लियर वॉर में क्या है सूटकेस बनाम फुटबॉल का खेल, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। जर्रा जर्रा थर्राने वाले ऐसे ही भयावह दृश्य से दुनिया साक्षात्कार कर सकती है। क्या कोना कोना कपाने वाला ऐसा ही बारूदी मंजर दिखने वाला है? क्या धरती फाड़ बम के सबसे शक्तिशाली विस्फोट से महातबाही आने वाली है? क्या इस बार एटम बम की बौछार होने वाली है? क्योंकि विश्व विध्वंस की आहट जोर जोर से सुनाई पड़ रही है, क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़े परमाणु पावर एक दूसरे पर प्रहार करने के करीब हैं। क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों की एटम बम से लैस मिसाइलें एक्टिव हो चुकी हैं। यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिकी मीडिया ने जो दावा किया है वो डराने वाला है। दावा किया गया है कि सुपर लीडर जो बाइडेन के क्लीवलैंड, लोरेन और ओहियो दौरे पर एटमी फुटबॉल लेकर कमांडर जियान मैक्रोन के साथ रहेंगे। अमेरिकी मीडिया ने परमाणु बम की गिनती गिनाकर बड़े विध्वंस की चेतावनी दी है। जो बाइडेन के साथ न्यूक्लियर फुटबॉल है तो प्रेसिडेंट पुतिन एटमी चिगट लेकर घूम रहे हैं। पुतिन के एक इशारे पर चिगट महाविनाश की ऐसी बारूदी लकीर खींच सकता है जिससे पुश्तें परेशान रहेंगी, जिसका दर्द सदियों तक सालता रहेगा। यानी रूस का एक्शन ब्रीफकेस से तय होने वाला है तो अमेरिका का फुटबॉल तबाही तय करने वाला है। सबसे पहले जानिए कि अमेरिका का न्यूक्लियर फुटबॉल क्या होता है। न्यूक्लियर फुटबॉल कितनी तबाही ला सकती है? दरअसल अमेरिका का ये वो हथियार है जिसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने से अमेरिका अपने दुश्मनों को तबाह कर सकता है। इस सूटकेस का वजन करीब 20 किलो होता है। सूटकेस के जरिए कहीं भी मिसाइल हमला करवाया जा सकता है। बाइडेन किसी भी दुश्मन मुल्क पर न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। एटमी हमले से पहले राष्ट्रपति को ब्रीफकेस सौंपने के दौरान उसे कार्ड के जरिए अपने कोड से पहचान करानी पड़ती है। इसके बाद फैसला राष्ट्रपति को लेना होता है। अब जरा समझिए कि न्यूक्लियर फुटबॉल कैसे काम करता है। यह सूटकेस 4 जरूरी फोल्डर्स में बटा होता है। पहले फोल्डर में हमले को लेकर इंस्ट्रक्शन होती हैं, जिसके आगे फुटबॉल का इस्तेमाल होता है। दूसरे फोल्डर में उन दुश्मन देशों की डिटेल्स होती है जिन पर हमला किया जाना है। तीसरे फोल्डर में अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षित शेल्टर्स के बारे में जानकारी होती है। चौथा और आखिरी फोल्डर होता है ऑथेंटिक कार्ड। इसे न्यूक्लियर बिस्किट भी कहा जाता है। हमले की आखिरी मंजूरी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी पहचान न्यूक्लियर बिस्किट में मौजूद कोड के जरिए साबित करनी होती है। इस सूटकेस के जरिए राष्ट्रपति किसी भी जगह, किसी भी वक्त अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट और अमेरिका के मिलिट्री हेडक्वार्टर पेंटागन से डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। एक आदेश और फिर तबाही तय हो जाती है। कमोबेश इसी तरह का एटमी रिमोट लेकर प्रेसिडेंट पुतिन भी घूम रहे हैं। जिस तरह बाइडेन के पास न्यूक्लियर फुटबॉल रहती है, उसी तरह पुतिन बारूदी ब्रीफकेस लेकर घूमते हैं।
अब जरा पुतिन के साथ चलने वाले उस ब्रीफकेस के बारे में भी विस्तार से जान लीजिए जो चेगेट के नाम से विख्यात है। एक लैपटॉप बैग के आकार का होता है चेगेट। ऊपर नंबर पैड होता है, नीचे 4 बटन होते हैं। सफेद रंग का बटन ही एटमी ट्रिगर कहा जाता है। दिसंबर 2019 में पहली बार चेगेट की झलक दिखाई दी थी। रूस में ऐसे 3 परमाणु ब्रीफकेस हैं जो 3 लोगों के पास रहते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, जनरल वालेरी गेरासिमो। तीनों जब लॉन्च कोड एक्टिव करेंगे तभी एटमी प्रहार होगा। पुतिन का चेगेट भी एक्टिव मोड में है और इस सब के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया है कि युद्ध शुरू हुआ तो परमाणु बमों से प्रचंड प्रहार हो सकता है। अब जरा समझिए कि रूस और अमेरिका के कितने परमाणु बम एक्टिव हैं इस वक्त। इस समय रूस के करीब 1625 एटमी हथियार हमले के लिए तैयार हैं, जबकि अमेरिका के 1750 परमाणु हथियार एक्टिव हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बाइडेन के एक इशारे पर सभी 1750 परमाणु बम तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में 100 परमाणु बम बिल्कुल तैयार हालत में रखे हुए हैं। इन न्यूक्लियर बमों को दागने के लिए अमेरिका ने F-16 समेत अन्य लड़ाकू विमानों को भी यूरोपीय अड्डों पर तैनात कर रखा है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन तनाव को देखते हुए अपने B-52 परमाणु बॉम्बर्स को भी ब्रिटेन के हवाई ठिकाने पर भेजा है। हालांकि वॉशिंगटन स्थित हेरिटेज फाउंडेशन के मुताबिक रूस के हथियारों के जखीरे में 336 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, 2840 टैंक, 5220 हथियारबंद वाहन और 4684 तोपें हैं जो तबाही मचाने के लिए काफी हैं। यही वजह है कि महाविनाश की आशंका डरा रही है। यूक्रेन टेंशन के बीच न्यूक्लियर युद्ध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।